कि अगर देश में इतनी गरीबी है तो सरकार बस ढेर सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचिए, एक बटन दबाया और सारी आर्थिक परेशानियां खत्म। सुनने में ये जितना आसान लगता है ना, सच कहूं असलियत में उतना ही खतरनाक है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि क्यों ज्यादा पैसा छापना तरक्की नहीं बल्कि बर्बादी का रास्ता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। भाई, जिसके पास नोट छापने की मशीन हो उसे पैसों की क्या कमी। लेकिन इकोनॉमी के जो नियम है ना, वो हमारी सीधी सादी सोच से थोड़ा अलग काम करते हैं। ये मान लेना कि ज्यादा नोट मतलब ज्यादा अमीरी एक ऐसे धोखे को जन्म देता है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि ये रास्ता हमें खुशहाली की तरफ ले जाता है या फिर एक ऐसी गहरी खाई में धकेलता है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये इतना आसान सा दिखने वाला उपाय असल में आर्थिक तबाही का सबसे पक्का नुस्खा बन सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यही पता करेंगे कि भाई इंडिया में पैसा छापने का कंट्रोल आखिर है किसके पास। फिर हम समझेंगे कि एक नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा क्यों नहीं होता, उसके पीछे वो मूल्य का वादा क्या चीज है। इसके बाद हम महंगाई के खतरनाक जाल को समझेंगे, कुछ असली देशों के उदाहरणों से बर्बादी की सीख लेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि किसी भी देश की दौलत का असली सोर्स आखिर होता क्या है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। और हमारी कहानी शुरू होती है ये जानने से कि हमारी जेब में जो नोट रखे हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं। इन्हें बनाने और हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि यकीन मानिए जवाब यहीं से मिलना शुरू होगा। देखिए, भारत में पैसों को लेकर जिम्मेदारियां एकदम साफ साफ बटी हुई हैं। कॉइनेज एक्ट 1906 के हिसाब से हमारे देश में जितने भी सिक्के मतलब कॉइन्स बनते हैं, उन्हें बनाने का काम है भारत सरकार का। दूसरी तरफ हम जो कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छापने से लेकर पूरे देश में उनके लेन देन को संभालने तक की सारी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की है। आरबीआई ही ये तय करता है कि इकोनॉमी को ठीक से चलाने के लिए कब और कितने नोट छापने की जरूरत है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि पैसा कौन छापता है। अब हम अपने मुख्य सवाल के पहले और सबसे जरूरी जवाब पर आते हैं कि आखिर क्यों अनलिमिटेड नोट नहीं छापे जा सकते। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू सिर्फ उस कागज के टुकड़े से कहीं कहीं ज्यादा होती है जिस पर वो छपी है। भारत में नोटों की छपाई एक बहुत ही जरूरी नियम के तहत होती है जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको ऐसे समझिए जैसे कई बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है ना, आरबीआई के लिए भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर। 1957 में बने इस नियम का सीधा मतलब है कि आरबीआई अपनी मर्जी से चाहे जितने नोट नहीं छाप सकता। उसे नोट छापने के बदले में अपने पास हमेशा एक मिनिमम संपत्ति, एक गारंटी रखनी ही पड़ती है। और ये मिनिमम संपत्ति कितनी है? ये है 200 करोड़ रुपए। जी हाँ, आरबीआई को हर समय किसी भी हालत में कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने खजाने में रखनी ही होती है। इसी बुनियाद पर वो इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से आगे नोट छापता है। अब सवाल ये है कि ये 200 करोड़ की संपत्ति होती किस शक्ल में है। तो देखिए, इसमें से कम 115 करोड़ रुपए का तो सोना होना जरूरी है और बाकी के 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी जैसे कि अमरीकी डॉलर या पाउंड के रूप में रखे जाते हैं। यही सोना और विदेशी करेंसी हमारे नोटों की कीमत की असली गारंटी हैं। आपने हर नोट पर आरबीआई गवर्नर के साथ ये लाइन तो जरूर पढ़ी होगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक गारंटी। ये वचन पत्र आपको ये भरोसा दिलाता है कि आपके हाथ में जो नोट है उसकी कीमत आरबीआई के पास रखे सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार से सुरक्षित है। अगर आरबीआई इस रिजर्व से कहीं ज्यादा नोट छाप दे तो इस वादे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। मतलब हर नोट एक वादा है जो देश की असली संपत्ति पर टिका है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे भयानक कारण पर। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सरकार मिनिमम रिजर्व सिस्टम को भूलकर खूब सारे नोट छापने का फैसला कर लेती है। तब क्या होगा? तब हम एक ऐसे आर्थिक जाल में फंस जाएंगे जिसे मुद्रास्फीति या सीधी भाषा में कहें तो महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति या महंगाई का सीधा सा मतलब है कि बाजार में चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपके पैसे की वैल्यू मतलब उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है।
जैसे जो चीज आप पहले 100 रुपए में खरीद पाते थे, अब उसी चीज के लिए आपको 110 या 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। आपका नोट तो वही है, लेकिन उसकी ताकत घट गई है। ये एक खतरनाक साइकिल कैसे बनती है? जरा सोचिए, सरकार ने बहुत सारे नोट छापे और लोगों में बांट दिए। अब सबके पास खर्च करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा है, तो लोग ज्यादा सामान खरीदना चाहेंगे, जिससे बाजार में हर चीज की डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। लेकिन फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन तो रातों रात नहीं बढ़ सकता, ना ही खेतों में फसलें उग सकती हैं। तो जब डिमांड ज्यादा हो और सामान कम, तो दुकानदार क्या करेंगे? वो चीजों के दाम बढ़ा देंगे। नतीजा, आपके पास भले ही ज्यादा नोट आ गए हों, लेकिन उनकी खरीदने की ताकत पहले से भी कम हो जाएगी। पैसा सिर्फ कागज बन के रह जाएगा। और ये सब जो बातें हो रही हैं ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबों में नहीं लिखी हैं। इतिहास गवाह है, जब भी देशों ने इस बेसिक नियम को तोड़ने की कोशिश की है, उन्हें बहुत ही भयानक और दर्दनाक नतीजे भुगतने पड़े हैं। चलिए कुछ ऐसे ही देशों से मिली सीख पर नजर डालते हैं। हम दो ऐसे आधुनिक उदाहरणों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अनलिमिटेड पैसा छापने का रास्ता चुना, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। इनकी कहानियां एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इस रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होता है। दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला पिछले कई सालों से भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट की एक बड़ी वजह थी सरकार का अपनी असली संपत्ति से कहीं ज्यादा नोट छापने का फैसला। नतीजा ये हुआ कि वहां की करेंसी बोलेवर की कीमत इतनी ज्यादा गिर गई कि लोगों को एक कप कॉफी खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डियां लेकर जाना पड़ता था। सोचिए, 1 लाख बोलेवर का नोट भी लगभग रद्दी के बराबर हो गया। और जिम्बाब्वे का मामला तो शायद इससे भी ज्यादा डरावना है। ये हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेकाबू महंगाई का सबसे खतरनाक उदाहरण है। 2000 के दशक के आखिर में वहां की सरकार ने भी यही गलती की। करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई कि लोग बाजार में एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए नोटों के बंडल बोरियों में या ठेलों पर भरकर ले जाते थे। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन नवंबर 2008 में जिम्बाब्वे की महंगाई दर का अंदाजा लगाया गया था 79.6 अरब प्रतिशत। जी हाँ, मैंने कहा अरब प्रतिशत। ये एक ऐसी संख्या है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमें दिखाता है कि जब कोई देश पैसे छापने की मशीन को बिना सोचे समझे चालू कर देता है, तो इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इन उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, ज्यादा नोट छापने से चीजें ज्यादा नहीं होती, सिर्फ उनकी कीमत बेकाबू हो जाती है। तो इन सभी तर्कों और इन दहला देने वाले उदाहरणों के बाद हम अपने अंतिम नतीजे पर पहुंचते हैं। हमने जो सवाल शुरू में पूछा था, अब उसका जवाब पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, ज्यादा नोट छापने से देश में कोई नई दौलत या वैल्यू पैदा नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक केक को ज्यादा टुकड़ों में काट दें। इससे केक बड़ा नहीं हो जाता, बस हर टुकड़ा पहले से छोटा हो जाता है। ठीक इसी तरह ज्यादा नोट छापने से बाजार में मौजूद हर 1 रुपए की कीमत कम हो जाती है और हर कोई पहले से ज्यादा गरीब हो जाता है। तो ये हमें इस सबसे जरूरी सवाल पर लाता है कि अगर ज्यादा पैसा छापना गरीबी और आर्थिक समस्याओं का हल नहीं है, तो फिर असली हल है क्या? किसी भी देश की संपत्ति का असली सोर्स नोट छापने वाली मशीन नहीं होती। असली सोर्स है उस देश में बनने वाला सामान, उसकी खेती, उसकी सर्विसेज और सबसे बढ़कर उसके लोगों का हुनर, उनकी मेहनत और उनकी नई नई चीजें बनाने की क्षमता। यही वो चीजें हैं जो असली वैल्यू पैदा करती हैं और देश को अमीर बनाती हैं।